रात के 2 बज रहे थे जब उसने पहली बार अपनी दुआ की डायरी जलाने का फैसला किया। 20 साल के लिखे हुए लफ्ज, वही एक इल्तिजा, वही एक नाम, वही एक ख्वाब, और उसके हाथ कांप रहे थे। माचिस सुलगी, लेकिन डायरी उसके सीने से लग गई, क्योंकि जो आदमी सब कुछ छोड़ चुका हो वो आखिरी चीज भी कैसे छोड़े। उसका नाम रहीम था। 50 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर 70 साल की थकान। लाहौर के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान, पुराने जमाने की घड़ियां ठीक करना, टिक टक करती हुई वक्त की मशीनें, और खुद उसका वक्त जैसे कहीं रुक गया हो। उसके हाथों की लकीरें गहरी थीं, तेल और लोहे की बू उनमें बस गई थी, नाखून हमेशा स्याह किनारों वाले। घर में एक चारपाई, एक पुराना पंखा और दीवार पर एक तस्वीर, एक औरत की, जवान, मुस्कुराती हुई, जिसके नीचे लिखा था सायरा 1989। वो तस्वीर उसने कभी नहीं उतारी, किसी ने कभी नहीं पूछा क्यों, और उसने कभी नहीं बताया। बात इतनी सी थी कि 20 साल पहले सायरा किसी और के साथ चली गई थी। न धोखा न झगड़ा, बस एक खामोश फैसला, एक लंबा खत, और एक सुबह जब दरवाजा खुला तो घर खाली था। रहीम ने उस रात के बाद न रोटी खाई न पानी पिया, सिर्फ मस्जिद गया और सजदे में गिर गया। उसे नहीं मालूम था कि यह सजदा 20 साल तक नहीं उठेगा। हर नमाज के बाद वही दुआ, या अल्लाह इसे वापस ले आ, या इसे खुश रख, या मुझे भुला दे। लेकिन तीनों में से एक भी कबूल ना हुई। कम से कम उसने ऐसा सोचा। साल गुजरते गए, मोहल्ले के लोग उसको देखते तो आहिस्ता से कहते, बेचारा रहीम अकेला है। उसके दोस्त शादी के मशवरे देते, वो मुस्कुराता और खामोश रहता। अंदर से वो जानता था कि दिल अभी कहीं और है। उस पुराने खत के साथ जो उसने 1000 बार पढ़ा और 1000 बार तय किया, डायरी मिली थी उसे एक पुरानी दुकान से, सब्ज जिल्द वाली, सुनहरे हुरूफ में। उसने उसी में लिखना शुरू किया, हर रात एक सफ़ा, कभी दुआ, कभी शिकायत, कभी खामोशी के निशान। 5 डायरियां भर गई थीं अब तक। फिर वो साल आया जब दुकान बंद हो गई। स्मार्टफोन ने पुरानी घड़ियों को बेकार कर दिया, कोई ठीक करवाने नहीं आता था। रहीम के पास जमा पूंजी खत्म हो गई, किराया रुक गया, मालिक मकान ने नोटिस दे दिया। उस रात, वही रात जब माचिस जली थी, वो असल में सिर्फ डायरी नहीं जलाना चाहता था, वो उम्मीद जलाना चाहता था। क्योंकि थका हुआ आदमी एक दिन ये सोचने लगता है, 20 साल की दुआ अगर सुनी नहीं गई तो शायद कोई सुन ही नहीं रहा। ये सोच सबसे गहरा अंधेरा है। रहीम उस रात फर्श पर बैठ गया, डायरी गोद में, पंखा बंद, बाहर सड़क भी सो गई थी। इतनी खामोशी थी कि उसके अपने सांस की आवाज आ रही थी, और वो सांस भी भारी थी। उसने पहली बार अल्लाह से ये नहीं मांगा कि सायरा वापस आए। उसने सिर्फ इतना कहा, और आवाज टूट रही थी, या अल्लाह मैं थक गया हूं, बस। और फिर वो रोता रहा, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी आवाज के, सिर्फ आंसू और छत और वो एक तस्वीर दीवार पर। सुबह की आजान से पहले उसका फोन बजा, अनजान नंबर। उसने नहीं उठाया। दोबारा बजा, तीसरी बार पर उसने उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई जो उसने 20 साल से नहीं सुनी थी। सायरा की आवाज नहीं, बल्कि सायरा की बेटी की आवाज, एक लड़की जिसे वो जानता भी नहीं था, जिसका नाम था ज़ारा। और वो कह रही थी, अंकल, अम्मी ने आपका नाम लिया है, अम्मी बहुत बीमार हैं। रहीम के हाथ से फोन गिरते गिरते रुका। ये वो लम्हा नहीं था जो उसने मांगा था, ये उससे बड़ा लम्हा था। वो अस्पताल गया, सायरा का चेहरा देखा, बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन वही आंखें। सायरा ने कहा, मुझे माफ कर दो। रहीम ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उसका हाथ थामा, और पहली बार 20 साल में उसके सीने का बोझ उतरा। सायरा 3 दिन बाद चली गई, लेकिन वो माफी, वो हाथ, वो उसके साथ रहा। अगली सुबह रहीम मस्जिद गया, सजदे में गया, और इस बार दुआ नहीं मांगी, सिर्फ शुक्र अदा किया। और डायरी, वो उसने जलाई नहीं, उसने उसे ज़ारा को दे दी, उस लड़की को जिसकी माँ ने मरते वक्त एक ही नाम लिया था। अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस उसका वक्त हमारा वक्त नहीं होता।